कुछ अनपढ़ जाहिल कमेटी बन जाती है। अब वो कहते हैं उर्स बहुत भारी करना है, अब लाओ शेख चिल्ली को। इनकी डिमांड क्या होगी? शेख चिल्ली। और शेख चिल्ली को देखने के लिए लोग कितने आएंगे? अब गौर करो, सर्कस लगाए जा रहे हैं, टिकट झूले लगाए जा रहे हैं, सारी चीजें। ये समझ रहा है कि उर्स कामयाब ये हुआ कि साहब होता क्या, 10-10 लाख रुपए का चंदा किया, 5 लाख खर्च कर दिए, 5 लाख खुद मार दिए। कब तक खाओगे? हजरत मैं माफ करना, साफ बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं, बाज गांवों में तो ना मदरसे का भी खा जाते हैं और मस्जिद का भी खा जाते हैं। बाज गांवों में मतलब डर नाम की कोई चीज नहीं रही। अपनी जमीन से पेट नहीं भर रहा है, अपनी कमाई से पेट नहीं भर रहा है, मदरसे का खा गए, चंदे का खा गए। और तुम ही नहीं हो, बाज मौलाना भी ऐसे ही। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो, जरा गौर करो, तवज्जो करो। अब बुलाया जा रहा है नाचने वाली औरतों को, आ रही है कव्वालियों की पार्टियां आ रही है। नहीं बेटा तुम्हें आने की रुको, चलो तुम्हें नहीं आना, अब नहीं आना, कोई बच्ची नहीं आनी। छोटे बच्चे इन्हें पता नहीं ना, हमारी बच्ची, अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बताओ। अम्मा तो बता नहीं सकती क्यों, वो तो भाटू घूम रही है, उसे पता ही नहीं, अम्मा क्या बताएगी बेचारी? अम्मा को पता नहीं है। लेकिन बात निकल ना जाए, अब मुझे बताओ, जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, बेड़ा पार हो जाता है। उस जगह को भी हमने और आपने गंदा कर दिया। अब कव्वालों की और कव्वालों की पार्टियां आ रही है, आज ये पार्टी है, आज वो पार्टी, आज ये आज वो, इधर लेडीज बैठी है, इधर जेंट्स। अब हो रहा मुकाबला, मुकाला, और नौजवान नोटों पे थूक लगा लगा के यूं बरसा रहे हैं। ऐसे इस चीज का नाम उर्स नहीं हो सकता। उर्स सही मानों में ये है। अब जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह सुना दो, अगर इजाजत हो तो गरीब नवाज की सुनो। अल्लाह मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार, हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान, हिंदुस्तान के सारे वलियों के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज। एक गरीब आ गया, राजस्थान का था, किसान था, थोड़ी सी जमीन थी उसके पास, किसान था, गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, कहने लगा सरकार बहुत परेशान हूं। गरीब नवाज बोले क्या बात है? कहने लगा सरकार दिल्ली में जो बादशाह शमशुद्दीन है उसके कारिंदे यहाँ पर उन्होंने लगान ज्यादा डाल दिया, और मेरी इतनी हिम्मत है नहीं, मेरी इतनी हिम्मत है नहीं जो मैं लगान दे दूं। हुजूर आपके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहीं रहते, आप उनसे एक दरख्वास्त लिख दे, रिक्वेस्ट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। गरीब नवाज अगर चाहते तो कुछ लिख के रुका दे देते, खत दे देते। फोन और मोबाइल का दौर नहीं था, मगर लिख के दे सकते थे, मगर लिख के नहीं दिया। का चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अजमेर से दिल्ली पैदल आए, इन लोगों की वजह से दीन फैला, इस्लाम फैला। तवज्जो है मेरी तरफ। अजमेर से दिल्ली पैदल आए, और जैसे ही पैदल आए, जब कुतुब साहब को पता चला, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला, मुर्शिद आए, पीरो मुर्शिद आए, वो बादशाह को लेकर के आ गए, हाथों को बोसा दिया, सर पे रख गए, कहा हुजूर तशरीफ लाए, अच्छी बात है, मगर आने की वजह क्या है? गरीब नवाज बोले हमारा एक काम है, उस काम से आए। का क्या काम है?
बादशाह की तरफ को इशारा करके बोले, कहा इनके कारिंदों ने, ये गरीब आदमी है मेरे शहर का, ये भी नहीं देखा कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, किसान था, कहा ये गरीब आदमी है मेरे शहर का है, इससे कर्जा इतना लगान दिया नहीं जा रहा, तो मैं आया हूं इसलिए कि इसका लगान कम कर दिया जाए। अरे वो तो मचल गया, कहने लगा हुजूर आप थोड़ा सा टुकड़ा लिख देते, थोड़ा सा टुकड़ा लिख देते, मैं इसका सारा लगान माफ कर देता। गरीब नवाज ने कहा मैं लिख तो देता, तू कर भी देता, मगर मुझे अपने नबी की सुन्नतों पे कौन चलाता। मैं अजमेर से दिल्ली आया, हर कदम पर मुझे अपने नाना की याद आई, और जो सवाब मिला इसका सवाब कौन देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो गरीब नवाज का आखिरी जुमला सुनो इस बात में, का हुजूर आप खुद कर दीजिए माफ, आप कह दीजिए, का बादशाह मैं नहीं तू है। अब जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बादशाह की तरफ देखा, बादशाह ने कहा माफ है, का हुजूर आप आ गए, आप आ गए। ये बात तो वहीं से भी हो सकती थी, मगर गरीब नवाज ने क्या कहा सुनो, गरीब नवाज ने कहा मैं वहीं से ये काम कर सकता था, मगर मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया अगर किसी की कोई जरूरतमंद है, कोई हाजतमंद है, उसकी हाजत पूरी करने के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए अगर कोई एक कदम चलता है तो नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में 2 महीने एतिकाफ करने से अफजल है। तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सारी बातें अब हम लोगों से हट गई हैं, सारी चीजें हट गई हैं, अखलाक खत्म हो चुका है। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, अनानियत, एक दूसरे को सलाम नहीं करना पसंद करते। अल्लाह थोड़ा सा अगर मकाम दे दे, मर्तबा दे दे तो फटा फिरता फटा। तुम हम लोग भी ऐसे ही हो गए, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। 2 उल्टी सीधी किताबें पढ़ ली, अब तो टेढ़ा टेढ़ा घूमता साहब, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे हालात हो गए। गरीब नवाज को देखो यार, जब वो आए वहां से अल्लाह आने के बाद कहने लगा हुजूर लगान तो माफ हो गया, मगर जहन्नम की आग से और आजाद करा दो। पढ़ ले कलमा, पढ़ा दिया कलमा। ऐसे 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। तारीख में पढ़ रहा हजरत, मैंने देखा जब दिल्ली से अजमेर को गरीब नवाज चले थे, पहला सफर जब चले थे तो कुछ फकीर साथ में थे। तकरीबन ये जो सफर था 8 दिन का सफर था। कितने दिन का तारीख में था, कितने दिन का बोलो? 8 दिन का सफर। किताबों में लिखा इस एक सफर में 7000 लोगों ने गरीब नवाज को देख के उनके हाथ पर कलमा शरीफ पढ़ा। यार जरा देखो तो आज हमारे अंदर से सारी चीज, ये लोग वो हैं, मगर हमने क्या कर दिया? अल्लाह के वली ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग, मगर हमने वहां पे नाचने वाली औरतें लाके खड़ी कर दी, हमने वहां पर फिल्में चलाना शुरू कर दी, हमने वहां पर गुंडागर्दी करने शुरू कर दी। गांव की जहां पे मजार हो रहा है उस गांव की लड़की लड़के कुछ आवारा ऐसे आजाद हो गए हैं, ना जाने कितनों की इज्जत पे हाथ पड़ जाता है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट जाती है। अरे उर्से पाक अगर होता था तो इसकी वजह से गांव पाको साफ हो जाना चाहिए, गांव पाको साफ हो जाता था।
मगर गंद फैला के रख दी है। एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। गरीब नवाज को देखो, गरीब नवाज के खलीफा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब दिल्ली में पहुंचते हैं तुम्हें मालूम है दिल्ली में लोग हाथ चूम रहे हैं। शमशुद्दीन जो वहां का बादशाह था उसने अपनी डोली डबल बनवा ली थी। पहले मारुति वगैरह नहीं चलती थी, कारें नहीं, बल्कि डोली पालकी चला करती थी। नीचे वाली डोली में दिल्ली का बादशाह था और ऊपर वाली डोली में ही अल्लाह का वली फकीर था। जहां पर इसके ताज का तुर्रा लगता था वहां पर उसका तलवा लगता था। मकाम ये बता दिया, मगर जलने वाले उस दौर में भी थे, हसद करने वाले उस दौर में भी थे, एक दूसरे से चिढ़ने वाले उस दौर में भी थे। उन्होंने देखा और कहा यार ये आया है, इस फकीर को जरा ठिकाने लगाओ, ठिकाने लगाओ। अल्लाह लफ्ज़ जरा सुनो। जैसे ही मामला उनका तरफ चर्चा होने लगा उन्होंने क्या किया, जो बनावटी लोग थे उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐब लगा दिया। ऐब क्या लगाया? एक औरत को खरीद लिया, काजी को खरीद लिया, कई मुसलमानों को खरीद लिया। अब तो मुसलमान बिक जाते, 500 रुपए में बिकता है मुसलमान। पहले के ये लोग सच्चे थे, मर जाऊंगा झूठी गवाही नहीं दूंगा। सगा भाई जेल में जाए तो जाए लेकिन झूठी गवाही नहीं। और अब तो 1000 रुपए में बदल जाते हैं।